जय श्री कृष्ण। कहा जाता है जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है तभी कहीं न कहीं से श्री कृष्ण की वाणी उसे पुकारती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में सुन पाते हैं? गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह उस आवाज का नाम है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जहां गीता का स्मरण होता है वहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और जीवन समझ में आने लगता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पूरी तरह समझना हर किसी के लिए आसान नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 108 श्लोकों के माध्यम से उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज श्री कृष्ण की यही वाणी आपके जीवन का वह उत्तर बन जाए जिसे आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। इसलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, जीवन बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती है ताकि तुम्हें वो दे सके जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर नुकसान नुकसान नहीं होता, कुछ नुकसान तुम्हें बचाने के लिए होते हैं। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे समझ लेना कुछ नया बनने वाला है। कभी कभी भगवान तुम्हारी नहीं सुनते क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच चुके होते हैं। अब एक घटना सुनो। एक मछुआरा सुबह नदी में उतरा। आज उसके मन में एक ही उम्मीद थी, आज मछली जरूर मिलेगी, क्योंकि घर में 2 दिन से खाना नहीं बना था। उसने जाल डाला, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई, लहरें ऊंची उठने लगी। वह संभल पाता उससे पहले ही उसकी नाव पलट गई। वह किसी तरह तैरते तैरते एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा, हे कृष्ण मेरे साथ ही क्यों? कोई जवाब नहीं आया। वह चुप हो गया। जीने के लिए उसने पेड़ों की टहनियों से एक छोटा सा घर बनाया। उसे लगा चल लो अब बच जाऊंगा, लेकिन रात होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और एक पल में उसका घर आग में जल उठा। वह दूर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे कृष्ण अब क्या बचा? वह थककर वहीं बैठ गया। अब उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गया। सुबह हुई, दूर से एक नाव आती दिखी। वह हैरान रह गया। लोग उतरकर बोले, तुम जिंदा हो, अच्छा हुआ। मछुआरे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उन्होंने कहा, रात को धुआं दिखा, हम समझ गए कोई मदद मांग रहा है। मछुआरा चुप हो गया। उसकी नजर उस राख पर गई जहां उसका घर जला था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वह दर्द नहीं था, वह एहसास था। उसने आसमान की तरफ देखा। हे कृष्ण जब नाव डूबी, मैं रोया, जब घर जला मैं टूट गया। मुझे लगा आप मुझे सजा दे रहे हो। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आज समझ आया आप मुझे बचा रहे थे। जिंदगी में जो होता है वह तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय हर चीज का मतलब समझा देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल गीता महिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। थोड़ा रुककर सोचिए, जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाती है, बस समझने की देर होती है। आइए कुछ ऐसी ही सच्ची बातें आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो तुम्हें खोना पड़ता है वही तुम्हें सही रास्ते पर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा परिणाम देखता है, लेकिन मैं उसका भविष्य देखता हूं। जो आज बुरा लग रहा है कल उसी के लिए तुम धन्यवाद करोगे। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी कभी रुकावट तुम्हारी हार नहीं होती, बल्कि दिशा बदलने का संकेत होती है। जो खो गया उस पर मत रो, जो बचा है उसे पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने हर स्थिति में अच्छा देखना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन गलत नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिस चीज के लिए तुम रो रहे होते हो वही चीज तुम्हारे लिए सही नहीं होती। हर चाहत पूरी हो जाए
तो इंसान कभी समझदार नहीं बनता। जिंदगी का सच यह है, जो मिलता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वैसा होता है जैसा तुम्हें चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान योजना बनाता है, लेकिन परिणाम हमेशा मेरे अनुसार होता है। अगर रास्ता बदल गया है तो समझ लेना मंजिल नहीं बदली, बस तरीका बदला है। कभी कभी देरी इनकार नहीं होती, तैयारी होती है। जो तुम्हें छोड़कर गया है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया था। तुम्हें जो नहीं मिला उसका दुख मत करो, क्योंकि शायद वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। एक आदमी बहुत जल्दी में था। वह बार बार घड़ी देख रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था आज। वह भागते हुए बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन बस उसकी आंखों के सामने छूट गई। वह गुस्से में चिल्लाया, आज ही ऐसा होना था। पास खड़े लोग उसे देख रहे थे। वह बेचैन होकर दूसरी बस का इंतजार करने लगा। हर मिनट उसे भारी लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से तेज आवाज आई। लोग अचानक भागने लगे। वह भी उधर गया, और जो उसने देखा उसके पैर कांप गए। वही बस जिसमें वह चढ़ने वाला था एक बड़े हादसे का शिकार हो चुकी थी। चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें थीं। वह कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से अपनी घड़ी देखी, फिर उस बस को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, अगर मैं उस बस में चढ़ जाता। वह चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं थे, वह एहसास के थे। वह धीरे धीरे वहीं बैठ गया, और पहली बार उसने देर होने का दुख नहीं किया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज जो नहीं मिला शायद उसने मेरी जान बचा ली। जिंदगी में हर देरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हें बचाने के लिए होती है। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता, जो होता है वही सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखना सीखो, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारी समझ से परे है। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने लगे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। कभी कभी गलत रास्ता भी तुम्हें सही जगह पहुंचा देता है। जो तुम्हें आज रोक रहा है कल वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होता, कुछ दरवाजे खतरे से बचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने हर घटना में मेरा संकेत देख लिया उस दिन डर खत्म हो जाएगा। जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें सिखा रही है। ध्यान से देखो, हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां गिराती है जहां से उठकर तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें जगाने आते हैं। जो खो गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे बेहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वर्तमान को देखता है, लेकिन मैं उसका भविष्य तय करता हूं। अगर सब कुछ आसान हो जाए तो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। कभी कभी जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी तैयारी के अनुसार होता है। हर मुश्किल तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, कुछ मुश्किलें तुम्हारी दिशा बदलने आती हैं। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी कहानी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। अगर तुम टूट रहे हो तो समझ लो कुछ नया बनने वाला है। अब एक घटना सुनो। एक लड़का अपना पुराना घर बेच रहा था। यह वही घर था जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी मां ने पूछा, पक्का बेच देगा? लड़का बोला, हां, अब यहां कुछ नहीं रखा। लेकिन सच यह था, वह उस घर से नहीं यादों से भाग रहा था। डील फाइनल हो गई। नए मालिक घर देखने आए। उन्होंने कहा, हमें सब कुछ तोड़कर नया बनाना होगा। लड़का चुप हो गया। उसने आखिरी बार घर को देखा। हर कोना कुछ कह रहा था, लेकिन उसने नजरें हटा ली। कुछ दिन बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। दीवारें गिरने लगीं,
अचानक एक पुराना संदूक मिला। मजदूरों ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे। नए मालिक ने लड़के को फोन किया, यह शायद तुम्हारा है। लड़का वापस आया। उसने कांपते हाथों से वह कागज खोला। वह उसके पिता की डायरी थी, जिसमें लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा, यह पढ़े। लड़के की सांस रुक गई। वह पढ़ता गया, मैंने उसके लिए इस घर में हर कोना मेहनत से बनाया है, ताकि उसे कभी लगे नहीं कि वह अकेला है। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। जिस घर को वह छोड़ रहा था, वह सिर्फ दीवार नहीं था, वह उसके पिता का प्यार था। वह फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर बिक चुका था। वह धीरे से उठा और पहली बार उसे समझ आया, कभी कभी हम जिससे भाग रहे होते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी में हर चीज को छोड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें संभाल कर रखनी चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि बाद में वह सिर्फ याद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला है वह किसी कारण से मिला है, उसे हल्के में मत लो। कभी कभी हम जल्दी में फैसले ले लेते हैं और बाद में उन्हीं फैसलों पर पछताते हैं। हर चीज की कीमत खोने के बाद समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते जो समझ गया वही सच्चा बुद्धिमान है। जो आज तुम्हारे साथ है उसे खोने मत दो, क्योंकि वक्त दूसरा मौका नहीं देता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला कर देती है, ताकि तुम खुद को समझ सको। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आते हैं। हर अंत दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन हर अंत कुछ सिखाकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना समझते हो वह अक्सर तुम्हारी मुक्ति होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा। कभी कभी सब कुछ खत्म होने जैसा लगता है, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होती है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अब एक घटना सुनो। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। अंदर उसका बेटा भर्ती था। डॉक्टर ने कहा था, हालत गंभीर है। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसने कहा, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर गया। उसने अपने बेटे को देखा, मशीनों से घिरा हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह पास बैठ गया। धीरे से बोला, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन वह जानता था यह सच नहीं है। उसका बेटा हल्का सा मुस्कुराया। उसने बहुत धीरे कहा, पापा। बूढ़ा आदमी झुक गया। हां बेटा। बेटा बोला, मैंने हमेशा सोचा आप मुझे समझते नहीं। बूढ़े की आंखें भर आईं। ऐसा मत बोल। बेटा मुस्कुराया, लेकिन आज समझ आया, आप हमेशा मेरे साथ थे। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ ही पलों बाद मशीन की आवाज बदल गई। बूढ़ा आदमी जड़ हो गया। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। वह वहीं बैठा रहा घंटों तक। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जिसे मैं समय नहीं दे पाया। आज वही समय मुझसे छिन गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। वह धीरे से उठा और पहली बार उसे समझ आया, जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय और अपने लोग होते हैं। जो लोग तुम्हारे पास हैं उनकी कदर करो, क्योंकि बाद में वे सिर्फ याद बन जाते हैं। समय रहते रिश्तों को संभाल लो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे साथ है कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हर पल को जीना सीखो। कभी कभी हम जिंदगी भर जो कमाते हैं, अंत में समझ आता है वह सबसे जरूरी नहीं था। जरूरी था कौन तुम्हारे साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन छोटा है, इसे सही लोगों के साथ बिताओ। जो बीत गया उसे सोचकर रो मत, जो है उसे खोने मत दो। और याद रखना, अंत में सिर्फ यादें बचती हैं।
अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस एहसास को यहीं मत रोकिए। एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल गीता महिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आज की कौन सी बात आपके दिल में बस गई, और इसे शेयर कीजिए क्योंकि शायद किसी को आज यही सुनने की जरूरत हो। राधे राधे।